अरे सरस्वती बहन, आइए आइए, बैठिए ना। मैं खुद आपको आज फोन करने वाला था। अच्छा, बताइए कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? यूं ही यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलकर जाऊं। सो नाइस ऑफ यू। भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही? नहीं, कहीं वो बाहर गई हुई है। अच्छा, बाहर गई हुई है, उसको टालिए। आप बताइए, आप क्या लेंगी? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप पहली बार हमारे घर आई हैं बिना किसी टेंशन के, वरना हमेशा जब आप आती हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आती हैं आप। कंचन भाई साहब, आज भी मैं कुछ प्रॉब्लम लेकर ही आई हूँ आपके पास। क्या? भाई साहब, आप चांदनी नाम की किसी लड़की को जानते हैं? चांदनी? हम्म, ये नाम तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, और बताइए, बाकी सब ठीक है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप कहिए, कुछ लेके आता हूँ मैं। जी 2 मिनट नहीं, में। जी नहीं भाई साहब, मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। कमाल कर रही हैं आप। अच्छा, ओके, बाय। सरस्वती बहन चांदनी के बारे में मुझसे क्यों पूछताछ कर रही थी? हेलो। मैं बोल रहा हूँ, प्रकाश रावण। तुम नेपाल से कब आए? उसी दिन जब तुम मुझे छोड़कर भाग आई थी, तुमने सोचा था कि तुम्हारी मुझसे मुलाकात कभी होगी ही नहीं। लेकिन यह दुनिया बहुत छोटी है। सफर जहां से शुरू होता है वहीं आकर खत्म होता है। तुम्हारा सफर नेपाल से शुरू हुआ था, उसे खत्म भी नेपाल में ही होना है। देखो प्रकाश, मैं यहाँ जिस आदमी के साथ रह रही हूँ, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ प्लीज। मुझे जिंदगी देने के बाद तुम्हारे पास जिंदगी बची ही कहां है? तुम्हारी जिंदगी मेरे पास है। बेशक तुम उस मिस्टर डोगरा के साथ बहुत खुश हो, लेकिन तुम्हारी इस खुशी से मैं खुश नहीं हूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बकवास मत करो तुम। मैं तुम्हारे इस हाथ जोड़ने वाले नाटक से अच्छी तरह वाकिफ हूं। अपनी ये ड्रामेबाजी उनके लिए छोड़ रखो जो तुम्हारी फितरत से वाकिफ नहीं है। एक बात मेरी याद रखना, आज तो मैंने सिर्फ फोन किया है, दोबारा मैं तुम्हारे घर में खुश आऊंगा। मुझे सुकून से जीने दो प्लीज। मेरा सुकून गारत करने वाली को मैं कभी सुकून से रहने नहीं दूंगा। बाय। किसका फोन था? पता नहीं डार्लिंग, गलत नंबर था। गलत रिश्ते इसी तरह गलत नंबरों से पहचाने जाते हैं सुहासिनी। मैंने तुम्हारी उस प्रकाश के साथ तमाम बातें सुन ली हैं। उसे मैं जानता हूं, वो मुझसे एक बार मिलने आया था। मैं ये नहीं जानना चाहता कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। मैं तो बस इतना जानता हूं सुहासिनी, अगर मैंने उसे अपने घर में देखा तो मैं उसे तो खत्म कर दूंगा, साथ में मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डार्लिंग,
हेलो। देखो वीर प्रताप, पानी अब सर से ऊंचा उठता चला जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ दीदी, समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, काम इतना है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, काम सब ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बस आज मेरी 2-4 मीटिंग्स हैं, फाइनल है, और खास तौर पे यूनियन लीडर्स के साथ। लगता है मामला सब फाइनल हो जाएगा। वीर प्रताप जल्दी फाइनलाइज करो, नहीं तो मुझे डर है कि मैं कहीं तुम्हारी शक्ल न भूल जाऊं। ओहो दीदी, आप एक काम करिए, वो मेरी तस्वीरें हैं ना, घर की दीवारों के ऊपर लटका दीजिए। ताकि लोग आएं और चले जाएं। क्यों? भाई तुम्हारी तस्वीर देखकर। दिस इज लिमिट। हाँ, दिस इज लिमिट। अच्छा सुनो, अब सीरियसली बताओ, तुम कब आ रहे हो? इसकी जानकारी तो मैं आपको मीटिंग के बाद ही दे पाऊंगा। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी अच्छा। और सुनो, तस्वीरें टंगवा दूं? बाय दीदी। बाय। पांडे, तिवारी, जोशी, मैंने आप तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आपको बता सकूं कि सनशाइन इंडस्ट्रीज को बेचने की तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मैं आप तीनों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप तीनों सनशाइन इंडस्ट्रीज के यूनियन लीडर्स हो। और हमारी यूनियन का क्या होगा? मैं सब झमेलों से मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं। रुपए में बहुत बड़ी ताकत होती है मिस्टर जोशी। अगर आपके पास है तो ईमान धर्म दरवाजे की चौखट पर सलामी देने आते हैं। मैं आपको आपकी बेसिक सैलरी का 3 गुना ज्यादा दूंगा। मंजूर है? मंजूर है। अरे क्या गुड। क्या करो तुम लोग? अरे तुम लोग बिकाऊ हो गए हो क्या? अपने ही साथियों की तकदीरों का सौदा करते हो? तुम लोगों का यह जुर्म काबिल माफी नहीं है। मिस्टर जोशी, वो लोग जा चुके हैं, और अगर आप भी यहां से फौरन नहीं गए, ऑफिस में आतंक फैलाने के जुर्म में मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। सचदेवा साहब, हम आपको ये सनशाइन इंडस्ट्री बेचने तो नहीं देंगे। मजदूरों की ताकत का शायद आपको अंदाजा नहीं। हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हेलो पुलिस स्टेशन। जी हाँ, मैं सचदेवा बोल रहा हूं। ये सब ठीक है, यूं ही फोन किया था। खास साहब, आप शाम को वक्त मिले तो तशरीफ लाइएगा ऑफिस में। शुक्रिया। अरे सचदेवा से मिल तो नहीं गया वो? अरे नहीं यार, किसी के साथ नहीं। अरे मुबारक हो जोशी। तुम्हें भी मुबारक हो। अरे क्या एक्टिंग की है तूने? मैंने? मुझे तो लगा कि अमिताभ या दिलीप कुमार अपने लोगों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। अरे, बस 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 कर यार, तू भी तो। और अब ये तय हो गया है कि तुम विकी की फेवर में बोलोगे, हम लोग सचदेवा की फेवर में। ओ यस। और सुन, तुम वहां से माल निकालोगे और हम लोग यहाँ से। ये भी सही है, पर तुम दोनों का अपना प्रॉमिस याद तो है ना? हाँ याद है यार, तुम्हें पहली 3 तनख्वाहें देनी है। ओ यस। और तू विकी साहब के पास से मिले हुए रुपयों में से 25% हम दोनों को देगा। हैं? दे दूंगा यार, दे दूंगा। दे दूंगा। और सुन, अब अगला मूव क्या होगा? मेरे ख्याल से विकी साहब तुम्हें बायर्स की मीटिंग को भंग करने के लिए कहेंगे। करेक्ट। मैं ऐसा करता हूँ, विकी साहब से मिलने जाता हूँ। सही है। ओके 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 चल, बाय बाय। चल। अब आएगा मजा। हैं? क्या? हाँ विकी साहब, ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है। तो उसने बायर्स ढूंढ लिए हैं। हाँ विकी साहब, और वो दोनों नमक हराम पांडे तिवारी वो भी बिक चुके हैं। बायर्स के साथ उसकी मीटिंग कब है? परसों। जोशी, जी विकी साहब। ये मीटिंग कामयाब नहीं होनी चाहिए। जी ऐसा ही होगा। बायर्स के साथ मीटिंग हम अपने घर पे करेंगे, सनशाइन में नहीं। सर, ये फैसला आपने क्यों किया? इसलिए कि कहीं जोशी हमारी मीटिंग को नाकाम करने की कोशिश न करे। फाइल्स में तमाम डॉक्यूमेंट्स और सनशाइन के
5 टुकड़ों की डिटेल मौजूद है। आप लोगों को सिर्फ ये तय करना है, ये डिसाइड करना है कि आपकी कंपनी किन टुकड़ों में इंटरेस्टेड है। आप तो चेक कर लीजिए। वॉचमैन, पकड़ो इसे, भागने ना पाए। विक्की डोगरा बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा विक्की डोगरा, बर्बाद कर दूंगा। हेलो मिस्टर सचदेवा। मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारी घुसने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? मरते हुए इंसान को देखने के लिए उसकी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती मिस्टर सचदेवा। बहुत चोट लगी है ना? जैसी करनी वैसी भरनी मिस्टर सचदेवा। मेरे बार बार के हमलों के बावजूद तुम बाप बेटा ने सनशाइन को नहीं छोड़ा। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम्हारे नापाक खून से मैंने अभी तक अपने हाथ नहीं रंगे। इसीलिए मैं तुम पर छोटी मोटी वारदातें कर देता हूं। Just get out. Get out! जा रहा हूं मिस्टर सचदेवा, जा रहा हूं। लेकिन जाने से पहले एक बात साफ साफ कर देना चाहता हूं। आज के बाद सनशाइन का चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। जितने भी तुमने पैसे देकर सनशाइन को खरीदा है, उससे 10-5 और लेकर तुम उसे छोड़ दो, वरना मैं वो करने पे मजबूर हो जाऊंगा जो मैं नहीं चाहता हूं। तुम्हारा कत्ल। Hey! अपनी औकात में रहे ओए, अपनी औकात में रहे। ये मत भूल कि किसके सामने खड़ा है तू। सचदेवा के सामने, समझे? Just be yourself. ये थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा सचदेवा। फिलहाल तो तुम भारी हो जमीन पर, बहुत बोझ है तुम्हारा। अपनी औकात में रहे, नहीं तो तेरी लाश काट कर तेरे बाप को तोहफे में भेज दूंगा। Get out! Get out! Get out! बदतमीज। अपने हो हाय डार्लिंग, तुम अब तक जाग रहे हो, सोए नहीं? क्यों जाग रहे हो? सुहासिनी, ये क्या लगा रखा है तुमने? आए दिन रात को शराब पीकर देरी से लड़खड़ाती हुई घर चली आती हो। तुम में क्या रत्ती भर शर्म, हया, मान मर्यादा नहीं रही? शर्म, हया, मान मर्यादा, इतने बड़े बड़े लफ्ज डार्लिंग। क्यों डार्लिंग? जो औरतें घर में बैठकर छुपकर शराब पीती हैं, उनमें बहुत शर्म होती है। हिपोक्रिट हो तुम और तुम्हारा ये समाज। बकवास बंद करो सुहासिनी, और मेरी बात कान खोलकर सुनो। इतने दिनों से मैं तुम्हें बहुत ढील दिए जा रहा हूँ, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल तुम सुधर जाओगी। मगर सुधरना तो दूर की बात है, तुम तो और बिगड़ती जा रही हो। डार्लिंग, ये जो मेरी तमाम हरकतें हैं ना, ये कोई नई नहीं है। मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ। तुम इन सब हरकतों से वाकिफ थे और जानते बूझते हुए तुमने मुझसे शादी की, और अब तुम मुझसे कहते हो कि मैं बदल जाऊं, तुम्हारे लिए एक सती सावित्री बन जाऊं। मुझसे नहीं होगा डार्लिंग। तो फिर तुमने उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर क्यों किए थे? कौन सा एग्रीमेंट? हाँ, वो एग्रीमेंट। हाँ, लेकिन उसमें तो लिखा था कि तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी।
मगर उसमें ये भी तो लिखा था डार्लिंग कि तुम मुझसे कोई नाजायज बात नहीं चाहोगे। सुहासिनी, मैंने तुमसे कब कोई नाजायज बात चाही है? हमेशा 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 तुम मुझसे कहते हो कोई ना कोई नाजायज बात ही मांगते रहते हो। अब तुमने कहा था ना तुम्हारे बेटे विकी को मैं बेटा कहूं। वो तो मुझसे सिर्फ 5 साल छोटा है डार्लिंग। चलो मैंने मान लिया, मगर विकी मुझे मां नहीं कहता। फिर तुमने कहा तुम्हारी बेटी सोनम को मैं गले लगाऊं, मगर वो मुझसे दूर भागती है डार्लिंग, दूर। तुम हमेशा यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए बनी रहूं, तुम्हारी बनी रहूं, मगर तुम कभी मेरे नहीं बने डार्लिंग। मैं तुम्हारा और कितना बन जाऊं? क्या तुम्हारे पल्लू से बनकर तुम्हारा गुलाम बन जाऊं मैं? नहीं, मुझे पल्लू से बंधे मर्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे मर्द मर्द की हैसियत से ही अच्छे लगते हैं। मगर तुम्हारी ना मुझे हर बात पसंद है डार्लिंग, मगर मेरे कामों में तुम्हारी ये दखल अंदाजी मुझे कतई पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है। बेहयाई करना तुम्हें पसंद है, उसमें मेरी दखल अंदाजी तुम्हें पसंद नहीं है। आवारागर्दी करना तुम्हें पसंद है, उसमें मेरी दखल अंदाजी तुम्हें पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी आजादी, मेरे ख्वाहिशों पर तुम्हारी ये पाबंदियां मुझे कतई पसंद नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सुहासिनी, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। और हाँ, आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत करी तो ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। नहीं मिस्टर डोगरा, तकदीर ने हमेशा मेरे हक में फैसला किया है, इस बार भी ऐसा ही होगा। हेलो दीदी, वीर प्रताप, वीर प्रताप कहो कैसे हो? मैं ठीक हूं दीदी, बस कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी बताओ। मैं अपने घर में बैठकर सनशाइन की डील कर रहा था, कुछ गुंडों ने आकर हमला कर दिया। क्या कह रहे हो? मैं ठीक हूं दीदी। आवाज से तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो वीर प्रताप। खाओ मेरी कसम। वीर प्रताप, इस सनशाइन की खातिर हमारे खानदान का और कितना खून बहेगा बताओ। मेरे भाई, सनशाइन को छोड़ दे, छोड़ दे सनशाइन को और चले आओ यहाँ पर। हमारे पास बहुत कुछ है, अभी और की तमन्ना नहीं है वीर प्रताप, अभी और की तमन्ना नहीं है। दीदी, दीदी अपना ख्याल रखना। चले आओ वीर प्रताप, मैं तुम सबको जिंदा देखना चाहती हूँ। आ जाओ।